बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएडीएस सेशन 2 में खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब है और मैं इंशाल्लाह एमएडीएस सेशन 2 में इंशाल्लाह हमने पिछले सीज़न में या पिछले सेशन में पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अवेलेबिलिटी का और इसमें अवेलेबिलिटी जो है वो किस तरह से हम लेते हैं और कितने तरीक़ों से चेक की जाती है अवेलेबिलिटी। ठीक है, इसके अंदर मैं इंशाल्लाह आपको क्लासेस के बारे में बताऊंगा, इकोनॉमी क्लास, बिज़नेस क्लास, फर्स्ट क्लास, उसके बारे में बताऊंगा। और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि लाजिम मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और लाजिम लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। में आपसे कोई काम सिखाने के कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ, मैं आपसे कोई फ़ी नहीं ले रहा हूँ, मैं आपसे कोई फ़ी की डिमांड नहीं कर रहा हूँ। बस मेरी आपसे फ़ी की एक ही डिमांड है कि आप जो है वो मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो आप लोगों तक पहुँचती रहें। और लाजिम लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ हैं जो लोग काम सीखना चाहते हैं और जो लोग ट्रैवल एजेंसीज़ के अंदर काम करते हैं और उनको किसी काम के अंदर दिक्कत हो रही है। तो इंशाल्लाह मैं खुलकर यहाँ पे सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ और बताऊँगा भी इंशाल्लाह आपके माइंड के हिसाब से। तो एक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप लोग भी बोर हो जाते होंगे कि भाई इतनी बातें हो रही हैं, लेकिन मेरी बातें करने का मकसद यही है कि आप लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, आपके इल्म में इजाफ़ा होना चाहिए। अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा अता करे और मेरी थोड़ी सी मेहनत से आप लोगों को अल्लाह ताला फ़ायदा दे, आप लोगों के इल्म में अल्लाह ताला इजाफ़ा अता फ़रमाए। तो इंशाल्लाह हम चलते हैं अपने काम की तरफ हैं। तो अवेलेबिलिटी जो है वो कैसे चेक करते हैं और कितने तरीक़ों से चेक की जा सकती है। तो सबसे पहले हम जो है वो एक कमांड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और हम एक फ़्लाइट चेक करते हैं नवंबर में जद्दा से इस्लामाबाद के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि यहाँ तक मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ कि यहाँ पे जब हम ये चीज़ चेक करेंगे, ये जो है AN कमांड है और 20 नवंबर जो है ये डेट है और जद्दा से इस्लामाबाद, जद्दा से इस्लामाबाद हम चेक कर रहे हैं अवेलेबिलिटी को। नंबर एक, फर्स्ट नंबर जो है अवेलेबिलिटी इस तरह से चेक करते हैं। एक तरीका तो ये है। इसमें यहाँ पे उन लोगों के लिए जो नए नए हैं या जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको तो समझ आ रही होगी, और जो लोग नए हैं शायद उनको समझ नहीं आ रही होगी कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह खुल के बताऊँगा कि आपको बिल्कुल ईज़िली समझ आएगी। यहाँ पे देखें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 लिखा हुआ है। फिर आगे से कुछ एयरलाइन कोड लिखे हुए हैं, यानी SV जो है ये सऊदी एयरलाइन का है, PK जो है वो पाकिस्तान एयरलाइन है, SV फिर सऊदी एयरलाइन, QR कतर एयरवेज़ है और इसी तरह से ये सारी एयरलाइनें हैं। ठीक है, ये एयरलाइन है। और आगे जो 722 लिखा हुआ है, 742 लिखा हुआ, ये फ़्लाइट नंबर है। ठीक है, 726 है 1191। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये जो आगे लिखा हुआ है J9, C9, D9, I9, Y9, इनको हम किस तरह से ट्रैवल एजेंसी की ज़बान में हम किस तरह से इनको क्लासेस को, ये क्लासेस हैं सारी, ये सब क्लासेस हैं, हम इनको किस तरह से पढ़ेंगे, रीड किस तरह से करेंगे। यानी कि ये विक्टर क्लास है, V से मुराद विक्टर, N फॉर नैन्सी, T फॉर टेंगो, Q फॉर क्वीन, L फॉर लीमा, H फॉर होटल। यानी होटल क्लास में 9 सीटें पड़ी हुई हैं, लीमा क्लास में 9 सीटें पड़ी हुई हैं, क्वीन क्लास में 9 सीटें पड़ी हुई हैं, टेंगो क्लास में 9 सीटें पड़ी हुई हैं और नैन्सी क्लास में 9 सीटें पड़ी हुई हैं, विक्टर क्लास में 9 सीटें पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये सबसे लो क्लास है। विक्टर क्लास जो है ये सबसे लो क्लास है इकानमी में। इकानमी में सबसे लो क्लास जो है ये विक्टर क्लास है। यहाँ से विक्टर क्लास के बाद जब ये विक्टर क्लास से ये सीटें ख़त्म हो जाएंगी फिर नैन्सी आएगी। विक्टर क्लास से थोड़ी हायर जो है वो नैन्सी क्लास है, उससे थोड़ी महंगी जो है वो टेंगो क्लास हो जाएगी, टेंगो क्लास से थोड़ी महंगी क्वीन क्लास हो जाएगी। इसी तरह से लोअर फेयर से हायर की तरफ जाते जाते ये जो है लिखा हुआ DCJ यानी कि डेल्टा, चार्ली, जापान, इंडिया, ये आती हैं यानी कि बिज़नेस क्लास, फर्स्ट क्लासों में आती हैं ये चीज़। ठीक है, ये हायर क्लासेस हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे देखें आगे लिखा हुआ है JED यानी जापान इको डेल्टा, यानी कि ये जद्दा का कोड है और ISB जो है ये इस्लामाबाद।
देखिए यहाँ पे मैं माउस लेके जाता हूँ तो वो ख़ुद भी बता रहा है कि जद्दा किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और यहाँ पे जब इस्लामाबाद पे लेके जाता हूँ तो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हमें वो स्क्रीन के ऊपर दिखा भी रहा, आप लोग देख भी रहे होंगे। यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ समझने की है कि यहाँ पे ये जो 1 लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है। ये 1 जो है ये है टर्मिनल को शो करता है। यहाँ पे ये जो 1 है ये यहाँ पे टर्मिनल को शो कर रहा है कि सऊदी एयरलाइन जो है, पीछे देखें ये सऊदी एयरलाइन है, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं जब लेके जाता हूँ माउस तो वो मुझे बता रहा है कि ये सऊदी अरबियन एयरलाइन है और ये उसका फ़्लाइट नंबर है, पूरी उसकी डिटेल दे रहा है, एयरक्राफ्ट है, ठीक है। और आगे ये सब क्लासेस हैं, ठीक है। ये जो 1 दिखा रहा है ना, ये 1 है टर्मिनल को शो करता है कि सऊदी एयरलाइन जो है वो जद्दा कौन से टर्मिनल से ऑपरेट होगी, ये टर्मिनल 1 से ऑपरेट होगी। उसके बाद ये जो है आगे टाइम दिखा रहा है कि 0140, यानी कि ये नाइट टाइम है, यानी रात के 1:40 पे फ़्लाइट उड़ेगी। मेरी आपसे एक जो गुजारिश है वो ये है कि सिस्टम को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें। और ये जो 1:40 टाइम है ये रात का टाइम है, ऐसा ना हो कि आप कस्टमर को दिन का टाइम बता दें। ये 1:40 AM टाइम है, ठीक है ना, AM का टाइम है, ये रात का टाइम है। इससे 3 घंटे पहले पैसेंजर को एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ेगा। डिपार्चर टाइम से 3 घंटे पहले पैसेंजर को एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ता है और ये रात का टाइम है। ऐसा ना हो कि 1:40 जो है ये चीज़ आप लाजिम याद रखिएगा कि जो दिन का 1:40 होगा वो 13 होगा, 13, यानी वो 13, 14, 15, 16, ठीक हो गया ना, वो इससे स्टार्ट होगा, ठीक है। जो रात का टाइम है, रात के 12 बजे के बाद जो टाइम शुरू होता है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 के हिसाब से, और दिन 12 बजे के बाद जो है वो 13, 14, 15, 16 के हिसाब से टाइम कैलकुलेट होता है। वो भी मैं इसके अंदर है, मैं आपको बताता हूँ। ये रात के 1:40 पे फ़्लाइट उड़ रही है, इससे 3 घंटे पहले पैसेंजर को एयरपोर्ट पे एंटर होना पड़ेगा। और 8:35 यानी सुबह 8:35 पे जो है वो इस्लामाबाद अराइवल करेगी ये फ़्लाइट। और E0 का मतलब यह है कि नॉन स्टॉप एयरलाइन है। और 777 मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई थी पिछली वीडियो में कि हम एक कमांड इस्तेमाल करते हैं कि हम एयरक्राफ्ट का नंबर होता है जो, उससे हम ये मालूम करते हैं कि ये जो जहाज़ है ये एयरक्राफ्ट है या बोइंग जहाज़ है, ठीक है। तो ये 777 जो है इससे वो हमें बता रहा है कि बोइंग जहाज़, और इसके अंदर जो कैपेसिटी है वो भी आपको दिखा रहा है, ठीक है। और ये जो 4.55 लिखा हुआ है ये आपको फ़्लाइट का ड्यूरेशन बता रहा है कि फ़्लाइट जद्दा से इस्लामाबाद तक फ़्लाइट करने का जो टाइम ले रही है वो ले रही है 4 घंटे 55 मिनट, 4 घंटे 55 मिनट का टाइम ले रही है। और ये जो ऊपर इसके ऊपर जो लिखा हुआ है यानी 72, ये लिखा हुआ है 72 MO 20 नवंबर, यानी जो 72 लिखा हुआ है ना, ये MO लिखा हुआ है मंडे, MO मंडे लिखा हुआ है। और ये जो है ये सोमवार को फ़्लाइट उड़ेगी। ये MO जो है ये मंडे को शो कर रहा है 20 नवंबर, आप चेक भी कर लीजिएगा, 20 नवंबर को जो है वो मंडे आ रहा है। और जो 72 है ना, ये 72 ये क्या दिन बता रहा है कि जिस डेट से आपने अवेलेबिलिटी को चेक किया उस दिन से इस दिन से लेकर उस दिन तक जिस डेट की आप चेक कर रहे हैं, तो वो जो डिफरेंस आ रहा है दिनों का बीच में, तो वो आपको कैलकुलेट करके बता रहा है कि ये जो आपने फ़्लाइट चेक की है ये आज से 72 दिन बाद की आपने फ़्लाइट चेक की है, आज से 72 दिन बाद, यानी 72 डेज़ बाद की आप जो है ये फ़्लाइट चेक कर रहे हैं 20 नवंबर को, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। नीचे लिखा हुआ देखें नंबर 2 पे पी के लिखा हुआ है। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन आपको समझाने का मेरा मकसद यही है, लेकिन वीडियो ज़रा लंबी हो ही जाती है। और आगे भी बहुत सारा अभी है अवेलेबिलिटी के कैसे कैसे चेक किया जाता है। जो मैसन होता है, मैं आपको बीच में बहुत सारी चीज़ें शॉर्टकट भी बता देता हूँ कि यह मैसन में बिज़नेस क्लास है, हम इसको क्लब क्लास भी कहते हैं। और जो फर्स्ट क्लास है उसको F से मेंशन किया जाता है, और जो इकॉनमी क्लास है उसको हम यंकी क्लास से शो करते हैं। तो ये है कि ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, बिज़नेस क्लास, फर्स्ट क्लास और इकॉनमी क्लास। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ तक तो आपको समझ आई होगी। और लाजिम जो है मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, मैं आपसे कुछ ज़्यादा कुछ तो मांग नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा,
नंबर 2 पे जो है वो PIA है 742 जो है ये फ़्लाइट नंबर है। और इसी तरह से जो मैंने आपको बताया कि ये देखें यूनिफॉर्म क्लास हैं और लीमा क्लास, इंडिया क्लास, ऑस्कर क्लास, नैन्सी क्लास, ये लोअर से हायर की तरफ जाती हैं। सबसे लो क्लास हैं PIA में इस वक्त जो शो कर रहा है वो यूनियन क्लास शो कर रहा है। जद्दा से इस्लामाबाद, यहाँ पे देखें जद्दा से ऊपर इस्लामाबाद के लिए उसने बीच में 1 लिखा हुआ, जो मैंने आपको बताया कि टर्मिनल 1 से जो ऑपरेट होगी। अब जबकि जो PIA है ये जद्दा, ये भी जद्दा से ऑपरेट हो रही है, डायरेक्ट फ़्लाइट है 150 पे, यानी कि 10 मिनट बाद उससे फ्लाई करेगी और 8:50 पे ये इस्लामाबाद पहुंचेगी। वही 772 जो है ये भी बोइंग जहाज़ है और ये जो है ये 5 घंटे का टाइम पीरियड लेती है जद्दा से इस्लामाबाद फ्लाई करने का। यहाँ पे इसमें बीच में लिखा हुआ एच का यहाँ पे एक मतलब है कि जद्दा में एक तो 3 टर्मिनल हैं, एक पुराना टर्मिनल है, एक नया वाला टर्मिनल है, एक हज टर्मिनल है। तो ये जो PIA जो है ये हज टर्मिनल से ऑपरेट करेगी। यहाँ पे इसलिए एच लिखा हुआ है कि ये जो जद्दा से इस्लामाबाद है PIA ये हज टर्मिनल से ऑपरेट करेगी। तो इसका ये जो H और 1 की उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गई हो कि बाकी तो सेम वही प्रोसेस है। और नीचे आ जाते हैं हम कतर एयरवेज़ पे, यानी नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो आगे भी सऊदी एयरलाइन का एक दूसरी फ़्लाइट, हाँ सॉरी, नंबर 3 पे आ जाते हैं। ये तो आ गया ना रात का टाइम। अब नंबर 3 पे आते हैं यानी कि सऊदी एयरलाइन 726 पे। तो यहाँ पे बाकी तो सारी चीज़ वही है। यहाँ पे देखें ये टाइम लिखा हुआ है 18:05, ठीक है ना। ये कौन सा टाइम है? ये शाम का टाइम है भाई, ये 12 बजे के बाद का शुरू होता है, दिन 12 बजे के बाद का टाइम है। ये शाम को 6 बजे फ़्लाइट उड़ेगी जद्दा से। शाम को कितने बजे? 6 बजे फ़्लाइट उड़ेगी जद्दा से और रात के 1 बजे जो है ये पहुंचेगी इस्लामाबाद। प्लस 1 EO, 1 EO का मतलब ये होता है कि EO ये तो नॉन स्टॉप फ्लाइट है, लेकिन +1 जो लिखा हुआ है ये है कि नेक्स्ट डे में ये जो 1 लिखा हुआ है ये नेक्स्ट डे में फ़्लाइट जो है वो, यानी कि नेक्स्ट डेट में फ़्लाइट जो है वो इस्लामाबाद अराइवल करेगी। क्यों कि 6 बजे फ़्लाइट यहाँ से उड़ रही है शाम को 6 बजे। ये याद रखिएगा, जो मैंने आपको बातें बता रहा हूँ टाइमिंग के हिसाब से टाइम लाजिम चेक कीजिएगा। ऐसा ना कि कस्टमर की सुबह की फ़्लाइट हो आप शाम की बता दें, शाम की फ़्लाइट हो तो सुबह की बता दें। तो ये चीज़ आपको लाजिम देखनी है। तो ये शाम का टाइम है 6 बजे का और 1 बजे पहुंचेगी, क्योंकि डेट चेंज हो जाएगी। यहाँ तो फ़्लाइट उड़ रही है 20 नवंबर को, जबकि 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाएगी तो 21 हो जाएगी। तो 21 को वो इस्लामाबाद अराइवल करेगा। तो +1 लिखा हुआ यानी कि नेक्स्ट डेट में वो इस्लामाबाद पहुँच रहा है। और E0 यानी कि नॉन स्टॉप फ्लाइट है। अब यहाँ पे तो बाकी तो वही चीज़ है सारी। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं नंबर 4 पे कतर का है। तो कतर जद्दा से दोहा, जद्दा से यानी कतर एयरवेज़ वही 1 टर्मिनल 1 से ऑपरेट करेगी। पहले जाएगी दोहा, दोहा में कितने बजे पहुँचेगी, यानी कि जद्दा से तो दोहा की ये जो डायरेक्ट फ़्लाइट है, ठीक है। और ये जो देखें एयर बस बता रहा है 332, यहाँ पे एयर बस बता रहा है ये, ठीक है। और वहाँ से आगे दोहा से इस्लामाबाद के लिए फिर फ़्लाइट है, देखें कनेक्टिंग फ़्लाइट है ये। कहते हैं नंबर 4 पे 1191 जो है ये जद्दा से दोहा के लिए ऑपरेट करेगी। और नीचे फिर कतर एयरवेज 612 ये दोहा से इस्लामाबाद, ये कनेक्टिंग फ़्लाइट है। अब कनेक्टिंग फ़्लाइट वहाँ से कितने आवर का स्टे है देखें आप, ये कितने घंटे का स्टे बन रहा है। 1:50 से 2:45 पे, यानी 1 घंटे का टोटल स्टे बता रहा है। और ये दोहा से इस्लामाबाद के लिए नॉन स्टॉप फ़्लाइट है, ठीक है। और ये भी देखें नीचे दिखा रहा है जो दोहा से इस्लामाबाद के लिए जो जहाज़ इस्तेमाल होगा वो बोइंग इस्तेमाल होगा और इसकी जो ड्यूरेशन बनती है वो 6 घंटे 35 मिनट की बनती है। अब नीचे यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखें नंबर 6 पे कतर एयरवेज़ है और VA, ठीक है ना। ये VA जो है ये एयरलाइन है, ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन है और ये भी कनेक्टिंग फ़्लाइट जाती है। मसलन यहाँ पे एक चीज़ समझ नहीं किया है, टिकट आप कतर एयरवेज़ का इशू होगा लेकिन वो वहाँ पे फ़्लाइट जाएगी ये ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन, यानी जद्दा से दोहा, दोहा से इस्लामाबाद। यानी इन दोनों का आपस में क्या है, कनेक्शन है कि भाई कतर एयरवेज़ ने इसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, इसने ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन ने कतर एयरवेज़ के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि तुम मेरे पैसेंजर उठाओगे मैं आपके पैसेंजर उठाऊँगा, ठीक है। आप मेरे पैसेंजर उठाओगे मैं आपको पैसेंजर उठाऊंगा। मसलन कतर एयरवेज़ के पास 10 आदमी है, वो नहीं जाना चाहता आगे इस्लामाबाद। आगे इस्लामाबाद के लिए ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन जा रही है और उसका कनेक्टिंग है भाई कतर एयरवेज़ के साथ कि भाई जो है मेरा पैसेंजर तुम उठाओगे, या ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन का एग्रीमेंट है कतर एयरवेज़ के साथ कि भाई मेरे 5 पैसेंजर हैं इसको आप ले जाओ अपने साथ,
ठीक है, यहाँ पे एक ये चीज़ हो गई। अब दूसरी बात यह कि यहाँ पे हम एक चीज़ और चेक करते हैं कि अवेलेबिलिटी, यानी कि ये तो बहुत सारी एयरलाइनों की हमारे पास ओपन हो गई है, हम किसी एक स्पेसिफिक एयरलाइन की जो है वो अवेलेबिलिटी चेक करते हैं। वो कैसे चेक करेंगे? मसलन हम 20 नवंबर को ही जद्दा से इस्लामाबाद के लिए PIA का चेक करते हैं, सऊदी एयरलाइन का चेक करते हैं, तो हम सऊदी एयरलाइन की ही चेक कर लेते हैं। ए जो है कमांड है, SV सऊदी एयरलाइन कोड है, ठीक है। तो ये सिर्फ हमें सऊदी एयरलाइन का ही बताएगा। यहाँ पे देखें कोई एयरलाइन और दूसरी नहीं है, सिर्फ सऊदी एयरलाइन। क्यों? हमने सिर्फ चेक की स्पेसिफिक एयरलाइन की है, एक एयरलाइन की हमने अवेलेबिलिटी चेक की है, जद्दा से इस्लामाबाद, जद्दा से इस्लामाबाद, जद्दा से रियाज, रियाज से इस्लामाबाद। नंबर 1 पे जो है वो डायरेक्ट फ़्लाइट है, नंबर 2 पे डायरेक्ट फ़्लाइट है, नंबर 3 पे जो है वो जद्दा से रियाज, रियाज से इस्लामाबाद जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप नंबर 3 में आपको थोड़ी सी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जद्दा से तो टर्मिनल 1 से ऑपरेट करेगी, ठीक हो गया, और रियाज से टर्मिनल 4 से ऑपरेट करेगी। रियाज से कौन से टर्मिनल से? यानी रियाज में पहुँचेगी सऊदी एयरलाइन टर्मिनल 5 पे, जद्दा से ऑपरेट करेगी नंबर 3 पे। ये गौर से देखिएगा, नंबर 3 जो है ये जद्दा से सऊदी एयरलाइन जो है ये ऑपरेट करेगी टर्मिनल 1 से, और रियाज पहुंचेगी टर्मिनल 5 पे। रियाज कितने पे पहुंचेगी? टर्मिनल 5 पे पहुंचेगी, और आगे से फिर जो है कस्टमर को रियाज टर्मिनल 5 से टर्मिनल 4 पे आना पड़ेगा, और टर्मिनल 4 से रियाज से सऊदी एयरलाइन ऑपरेट होगी और फिर इस्लामाबाद जाएगी, ठीक है। ये सब सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट्स हैं, हमने स्पेसिफिक एक एयरलाइन की जो है हमने चेक की है। बाकी तो सारी चीज़ वही है, उसके ऊपर आपको बताने की ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब हम ये चीज़ चेक करते हैं कि मसलन किसी भी एयरलाइन की अवेलेबिलिटी अगर हमने चेक करनी हो, स्पेसिफिक एयरलाइन की, मसलन एक एयरलाइन की अगर हमने चेक करनी हो, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे कि मसलन किसी एक स्पेसिफिक क्लास के अंदर, मसलन यहाँ पे क्लासेस हैं, विक्टर क्लास, नैन्सी क्लास, टेंगो क्लास, क्वीन क्लास, लीमा क्लास, होटल क्लास, किलो क्लास, ये क्लासेस हैं। अब हमने यहाँ पे एक चीज़ इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि हमने किसी एक स्पेसिफिक क्लास के अंदर हमने सीट उठानी है, सीट चेक करनी है। मसलन इसी को हम ले लेते हैं, इसी अवेलेबिलिटी को हम ये चेक कर लेते हैं। यानी 20 नवंबर को जद्दा से इस्लामाबाद हमने ये चेक करना है, किसी एक स्पेसिफिक क्लास के अंदर हमने सीट चेक करनी है। तो उसके लिए कमांड है यानी CK, हम किलो क्लास में चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, तो वो फिर सऊदी एयरलाइन का हमें किलो क्लास का वो बता रहा है, ठीक है ना। कोई सऊदी एयरलाइन, PK, सऊदी कतर एयरवेज, यानी तमाम किलो क्लास का ही हमें फेयर बताएगा, ये तमाम किलो क्लास की हमें अवेलेबिलिटी बताएगा कि हमने, क्योंकि हमने सिर्फ चेक की एक ही क्लास के अंदर की है, सिर्फ एक क्लास की हमने स्पेसिफिक क्लास की चेक की है। तो अगर हम यहाँ पे K की जगह विक्टर कर लें, तो ये देखें, तो ये जिस जिस एयरलाइन के अंदर विक्टर क्लास का है अवेलेबिलिटी, सीट अवेलेबल है, तो वो हमें उसका बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और भी चेक कर लेते हैं। मसलन पैसेंजर जो है वो इस्लामाबाद जाना चाहता है वाया दुबई होके, वाया दुबई होके जाना चाहता है, तो ये चीज़ आप गौर से देखिएगा। अवेलेबिलिटी चेक करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, ये आदमी के अपने माइंड के ऊपर होता है वो कैसे कैसे चेक करता है, लेकिन मैं आपको जो तरीकाकार बता रहा हूँ, इसके अलावा भी हट के बहुत सारे तरीके हैं। मसलन 20 नवंबर को जद्दा से इस्लामाबाद, लेकिन पैसेंजर जाना चाहता है वाया दुबई, तो उसके लिए हम कैसे कमांड अप्लाई करेंगे? 20 नवंबर जद्दा से इस्लामाबाद /x करेंगे, फिर लिखेंगे हम DXP, वाया दुबई होके जाना चाहिए। ये देखें, अब हम जब हमने अवेलेबिलिटी चेक की, तो 20 नवंबर देखें, ये 20 नवंबर को जद्दा से इस्लामाबाद, ये ऊपर अवेलेबिलिटी आप देखें, 20 नवंबर जद्दा से इस्लामाबाद /x DXB दुबई का कोड है। और उसने जब हमने इंटर किया तो उसने हमें बता दी कि भाई सऊदी एयरलाइन जो है ये जद्दा से दुबई, दुबई से इस्लामाबाद। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताऊँ कि सऊदीया नंबर 1 पे सऊदी एयरलाइन, फिर PK, फिर सऊदी एयरलाइन, फिर PK, फिर XY, फिर EK, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे देखें EK, फिर PK आ रहा है, फिर नंबर 5 पे EK और EK आ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको
बताना चाहता हूँ कि यानी कि नंबर 1 पे जो है ये सऊदी एयरलाइन है। ये जद्दा से वही टर्मिनल 1 से ऑपरेट करेगी, दुबई जाएगी, टर्मिनल 1 पे पहुँचेगी। ठीक हो गया। अब दुबई से आगे सऊदी एयरलाइन का जो है वो पाकिस्तान PIA इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ एग्रीमेंट है कि वो जद्दा से सऊदी एयरलाइन पैसेंजर उठाएगा दुबई के लिए, और आगे दुबई से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन सऊदी एयरलाइन का पैसेंजर उठा के उसको इस्लामाबाद लेके जाएगी। ये कनेक्टिंग फ़्लाइट है और दो एयरलाइन के दरमियान आपस में ये एग्रीमेंट है। ठीक है, आगे से ये देखें, नंबर 1 पे जद्दा से सऊदी एयरलाइन पैसेंजर उठा रही है दुबई के लिए, और आगे से PIA सऊदी एयरलाइन का पैसेंजर उठाएगी दुबई से इस्लामाबाद के लिए। ठीक हो गया। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 पे फिर वही सऊदी एयरलाइन है। सऊदी एयरलाइन का PIA के साथ एग्रीमेंट है कि मैं पैसेंजर उठाऊंगा जद्दा से दुबई के लिए। आगे दुबई से जो आदमी इस्लामाबाद जाना चाहता है, तुम मेरे पैसेंजर को वहाँ से दुबई से इस्लामाबाद लेके जाओगे। आगे से देखें, नंबर 3 पे XY नास एयरलाइन है, और के जो है ये एमिरेट्स एयरलाइन है। इसी तरह से नास एयरलाइन का और एमिरेट्स एयरलाइन का आपस में इत्तेहाद है और एग्रीमेंट है कि नास एयरलाइन उसको कहता है कि जद्दा से जो मैं पैसेंजर उठा के लेके आऊँगी दुबई में, दुबई से आगे जो पैसेंजर किसी भी कंट्री के अंदर जाएगा, मसलन वो इस्लामाबाद जाता है या किसी भी इंडियन कंट्री के अंदर जाता है, इंडिया के अंदर जाता है किसी भी सिटी के अंदर जहाँ पे एमिरेट्स एयरलाइन ऑपरेट हो रही होगी, तो वो वहाँ का नास एयरलाइन का पैसेंजर उठा के एमिरेट्स एयरलाइन लेके जाएगी। यहाँ पे देखें, ये वो नंबर 3 नंबर 1 ये टर्मिनल को शो कर रहा है। ये हमेशा आप ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी आगे मैंने आपको टाइमिंग के बारे में बताया है कि जो रात के 12 बजे के बाद टाइम शुरू होगा वो 1 2 3 4 के हिसाब से शुरू होगा, और दिन 12 बजे के बाद जो टाइम शुरू होगा वो होगा 13 14 15 16 के हिसाब से। तो ये चीज़ आपने लाजिम जहन में रख कर कस्टमर को ये चीज़ देखो बतानी है। ऐसा ना हो कि आप दिन का रात को, रात को दिन का बता दें। अब नंबर 4 पे हम आ जाते हैं कि जद्दा से दुबई, दुबई एमिरेट्स एयरलाइन, फिर PK। यहाँ पे भी एमिरेट्स एयरलाइन और PK का आपस में इत्तेहाद है वही। और लास्ट पे हम जा जाते हैं नंबर 5 पे कि जद्दा से दुबई, दुबई से इस्लामाबाद। यहाँ पे देखें नंबर 5 पे EK यार है कि यानी कि वो एमिरेट्स एयरलाइन ख़ुद पैसेंजर उठाएगी जद्दा से दुबई, और दुबई से आगे भी ख़ुद रेस्पॉन्सिबल है कि वो पैसेंजर को इस्लामाबाद तक छोड़ेगी। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी। और नेक्स्ट एक चीज़ इसके अंदर हम और भी मैं आपको ऐड कर देता हूँ और आपको समझाता हूँ कि इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। हम इसी अवेलेबिलिटी को हम किसी स्पेसिफिक एक एयरलाइन की जो है वो हम क्लास उठाते हैं, स्पेसिफिक क्लास उठाते हैं और वाया दुबई उठाते हैं। तो वो कैसे उठाएंगे? यानी जाएगा वो जद्दा से इस्लामाबाद ही पैसेंजर, लेकिन से हमें सिर्फ एमिरेट्स एयरलाइन की चाहिए, तो हम EK करेंगे / हमने किसी एक स्पेसिफिक क्लास के अंदर हमने उसकी क्लास उठानी है स्पेसिफिक क्लास के अंदर। तो C जो है वो एक कमांड है और हमने उठानी है क्वीन क्लास में, और / करेंगे फिर DXB यानी वाया पैसेंजर जो है अवेलेबिलिटी को समझने की कोशिश करें कि 20 नवंबर को जद्दा से इस्लामाबाद पैसेंजर जाएगा /AEK यानी एक स्पेसिफिक एयरलाइन की हमें क्वीन क्लास में सीट चाहिए, यानी एमिरेट्स एयरलाइन की क्वीन क्लास में चाहिए और वाया दुबई चाहिए। तो हम इसको एंटर करेंगे तो ये देखें सिर्फ हमें वो एमिरेट्स एयरलाइन की क्वीन क्लास की सीट बता रहा है। एमिरेट्स एयरलाइन की क्वीन क्लास की सीट के बारे में बता रहा है। आप यहाँ से सीट बुक भी कर सकते हो। ये सीट बुक हो गई। एमिरेट्स एयरलाइन की सीट बुक करने का भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। EK हो गया। देखें 20 नवंबर को जद्दा से दुबई रात को 8:20 पे फ्लाई करेगी, जद्दा से 12:30 पे पहुँचेगी दुबई। दुबई से आगे फिर क्वीन क्लास की हमें सीट ली है। 21 नवंबर को दुबई से इस्लामाबाद सुबह 3 बजे फ्लाई करेगी और 7 बजे जो है वो इस्लामाबाद अराइवल करेगी। ठीक हो गया। इको 003887 वही बोइंग जहाज़ है। यहाँ पे ये एयरबस इस्तेमाल हो रहा है जद्दा से दुबई के लिए। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ तक आपकी हो गई। एक अवेलेबिलिटी मैं आपको और भी बताता हूँ। ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग के अंदर नहीं सिखाई जाती। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग के अंदर नहीं आती हैं। आपको एक सीधी सी अवेलेबिलिटी के बारे में बताया जाता है कि ऐसे ऐसे चेक करना है। ये ट्रेनिंग के अंदर नहीं आती हैं। ये
आदमी को जब फील्ड के अंदर आदमी बैठता है, काम करता है, तो उस काम के हिसाब से आदमी को जो है वो ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं और एक दूसरे से, तो ये आदमी को वहाँ पे फील्ड के अंदर सीखने को मिलती हैं। तो वहाँ पे आदमी एमएडीएस वालों के साथ जुड़ता है, किसी भी के साथ, तो वहाँ से एक एक जो है वो आदमी को इल्म में इजाफा होता है। एक एक चीज़ जब किसी से सीखता है, कोई भी चीज़ जब वो टीचर के बगैर, यानी आदमी कहे कि मैं टीचर के बगैर पढ़ लूँगा, ये नहीं हो सकता। कोई आदमी कहे कि मैं किसी के बगैर कोई काम सीख लूँगा, ये भी नहीं हो सकता। कोई आदमी किसी से अपनी मर्ज़ी अपने तहत जो है ना वो नहीं सीख सकता। किसी हर काम के अंदर किसी ना किसी टीचर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी है, मैं आपको बताता हूँ। FXD जो डायरेक्ट कमांड इस्तेमाल करते हैं लो फेयर के साथ, कि सबसे लो फेयर हमें बताया जाए। FXD एक कमांड है और जद्दा से इस्लामाबाद 20 नवंबर को इस्लामाबाद के लिए, ये भी एक अवेलेबिलिटी चेक करने का तरीका है। ये लेकिन ये क्या है कि सबसे लो फेयर चेक करने के लिए, सबसे लो फेयर डायरेक्ट, यानी कि आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, यानी डायरेक्ट अवेलेबिलिटी चेक करो और लो फेयर सबसे पहले क्लास बुक करो। यानी इस वक्त जो है वो जद्दा से दुबई, दुबई से इस्लामाबाद के लिए जो हमारे पास सबसे लो फेयर आ रहा है 20 नवंबर में, वो आ रहा है कि कौन सी एयरलाइन का, एमिरेट्स एयरलाइन का 770 रियाल। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये PIA आ रहा है जद्दा से इस्लामाबाद के लिए, और ये 777 जो है ना 777 रियाल जो है ये हमें बता रहा है। अब यहाँ पे तो आपको ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मैं आपको अभी सीट होल्ड करने का तरीका बताता हूँ कि सीट किस तरह से होल्ड करते हैं। तो एक अवेलेबिलिटी हम लेते हैं 20 नवंबर को जद्दा से इस्लामाबाद के लिए PIA एयरलाइन पे डायरेक्ट फ़्लाइट है। तो यहाँ पे हम सीट कैसे होल्ड करेंगे, ये देखिए सारी हमें स्पेसिफिक एक एयरलाइन की हमने अवेलेबिलिटी चेक किया, तो हमें स्पेसिफिक एक ही एयरलाइन की बताएगा। जद्दा से इस्लामाबाद के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर 1 पे है, ये जद्दा से इस्लामाबाद के लिए हमें फ़्लाइट का बता रहा है और इसमें यूनियन क्लास आ रही है। तो हम इसको किस तरह से सीट होल्ड कर सकते हैं, इसके दो तरीके हैं। नंबर 1, आप सीट वहाँ पे यूनियन क्लास के ऊपर अपने माउस को लेके जाएं, ठीक हो गया, और इसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये आपको SS1, SS जो है ये कमांड है, 1 जो है ये 1 पैसेंजर है, और यूनियन क्लास है, देखें U क्लास है, और 1 जो है ये लाइन नंबर है, पीछे देखें लाइन नंबर 1 है। लाइन नंबर 1 से आप यूनियन क्लास में एक सीट बुक कर रहे हैं। इसी तरह से नीचे आप देखते जाएं कि एक PNR के अंदर आप 8 से 9 आदमी को एक टाइम में बुक कर सकते हैं। ये नंबर 1 जो है ये 1 पैसेंजर, 2 पैसेंजर, 3 पैसेंजर, 4 पैसेंजर, 5 पैसेंजर, 6 पैसेंजर, 7 पैसेंजर, 8 पैसेंजर, 9 पैसेंजर। आगे ये क्लास है, U क्लास है, और जो 1 है ये लाइन नंबर है, जिस लाइन नंबर से आप सीट बुक कर रहे हो। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको सीट बुक कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपकी सीट बुक हो जाएगी, ये देखें। ठीक है, ये सीट बुक हो गई। ठीक है, इसका दूसरा तरीका जो है, ये तो डायरेक्ट तरीका है माउस से। अब इसका मैनुअली तरीका क्या है कि SS1 आपको खुद अगर टाइप करना पड़े SS1U1, तो या इस तरह से भी आप अपनी सीट होल्ड कर सकते हैं। ये कमांड है, ठीक हो गया। और ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि सीट जो है वो मैनुअली अगर आपको टाइप करनी पड़े तो इस तरह से आप टाइप करके भी होल्ड कर सकते हैं, और आप अपने माउस से भी सीट को क्लिक करके। अभी तो बहुत आसान हो गया GDS के ऊपर, अभी तो माउस से भी सारी चीज़ें होती है, पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, अभी तो बहुत इजी हो गया है। ठीक है, पहले आपको ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ती थी, अभी आपको याद, इतना अगर याद नहीं भी है तो तब भी मुश्किल नहीं। आपको पता है माउस लेके जाओ यहाँ से, अगर आपको कमांड याद नहीं है तो माउस यहाँ पे लेके जाओ क्लास के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करो, वो आपको खुद ही बता देता है सारी चीज़, वहाँ से आप अपनी ये सीटें होल्ड कर लो। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको, वीडियो तो थोड़ी लेंथी हो गई है लेकिन मैंने खुल कर आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं ताकि आप लोगों के माइंड के अंदर कोई भी आंसर हो आप कर सकते हो, और सॉरी कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हो, और उसका जवाब इंशाल्लाह मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कर सकते हो, ईमेल पे भी कर सकते हो, आपको रिप्लाई आएगा इंशाल्लाह। और मेरे चैनल को लाजिम है, फिर एक दफ़ा आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं आपसे कोई फ़ीस नहीं ले रहा हूँ काम सिखाने की, मैं आपसे कोई ट्रेनिंग देने की कोई फ़ीस नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ। बस लाजिम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट, और आपसे मुझे यही ताउन दरकार है कि मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा,
ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अल्लाह ताला आपको आपके इल्म में इजाफ़ा करे। और लाजिम लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मेरी दुआ है आप लोगों के लिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके इल्म में इजाफ़ा अता फरमाए और मेरी वीडियो से अल्लाह करे आपको फ़ायदा हो और आप लोगों का भी मेरे लिए ताउन अल्लाह ताला खैर और बरकत का बायस बनाए। ठीक है, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको बताऊंगा कि सीट कैसे होल्ड करते हैं और पीएनआर के बारे में कि पीएनआर के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।